अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इन सब के लिए है जो महीने के आखिर में यही सोचते हैं कि पैसे कहाँ चलेंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी आजमुद्दा असद ज़िंदगी से जुड़ी हुई बजट टिप्स, खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। बजट बनाना बोरिंग लगता है, लेकिन यकीन करें कि ये ज़िंदगी बदल देता है। महीने के शुरू में एक कॉपी या मोबाइल में नोट आमदनी लाजमी लिखें, क्योंकि उस पर आपको पता है जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अब ज़ाहिर टेंशन हो रही होती है कि हम इन चीज़ों को किधर लिखें, क्या करें, ज़ाहिर बंदा बोर हो जाता है। तो जब आप ये अपना बजट बनाते हैं ना, बजट हर्ट्स बनाते हैं, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हर बार नज़र रखें कि खर्च कहाँ ज़्यादा हो रहा है। ग्रोसरी या मार्केट जाने से पहले लिस्ट बनाएं। बगैर लिस्ट के जाने से दिल की हर ख्वाहिश ट्राली में आ जाती है, इसलिए पैसे उड़ जाते हैं। मैं जब भी पहले जाती थी ना कहीं ग्रोसरी करने या कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो मैं ट्राली में जो दिल कर रहा था ये भी रखूँ, बिस्किट भी रखूँ और नूडल्स भी, ये वो हर चीज़ मैं रखती थी। तो जब मैंने बजट बना के घर से लिस्ट बना के लेकर जानी करी नहीं ना, यकीन करें कि अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। अब तो जब पैसे मिलने से पहले ही मैं चीज़ें लिख लेती हूँ कि मैंने हाँ इस महीने इधर पैसे देने हैं, इधर पैसे नहीं देने। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैसों को संभाल के रखूँ। अच्छा, एक और बात, अभी आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बोलेंगे ये हमें बजट की टिप्स बता रही है, खुद पिज़्ज़ा खा रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं आपको आगे जा के बताती हूँ कि ये पिज़्ज़ा किधर से आया था और ये चीज़ें किधर से आई थी, ठीक है। बाकी चलें, मैं एक और बात करती हूँ कि खरीदारी की लिस्ट भी आपकी हो जाती है जब आप ग्रोसरी करती हैं, सारा कुछ सब्ज़ी वगैरह मैनेज कर लेती हैं। तो हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना बाहर से खा लिया करें, हर रोज़ नहीं, एक बार हफ्ते में या महीने में एक बार खाना खा लिया। तो जब मेरे पहला हफ़्ता होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ पहले हफ़्ते में, क्योंकि पैसे मिले होते हैं तो नया नया राशन डलवाया होता है, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि पहले 2 हफ़्ते जो होते हैं ना उनमें मैं कोशिश करके कुछ भी खर्च ना किया करूँ। हाँ, जब तीसरा हफ़्ता होता है ना, तो वो मैंने पैसे ऐसी जगह पे संभाले होते हैं जो मुझे पता चलता है कि पूरा महीना जो होता है ना वो हमारा आराम से गुजर जाएगा, इसमें टेंशन नहीं होगी। और फिर मैं उन उन हर महीने में ना ऐसा करती हूँ कि वीकेंड में ना एक दफ़ा या मंथ के लास्ट में ना बाहर से खाना वगैरह मंगा लेती हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो। ज़ाहिर है बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी होती है। बच्चे जब किसी की वीडियो देख लेते हैं या किसी की कोई चीज़ देख लेते हैं कि उन्होंने आज पिज़्ज़ा खाया, उन्होंने बर्गर खाया, तो हम नहीं खा सकते, तो फिर बच्चों के लिए हमें ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में ही अच्छी चीज़ बना के बेटे को दे दिया करूँ, लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा शार हो गए हैं। वो कहते हैं नहीं हमने भी ये चीज़ खानी है, उस दूसरे बंदे ने खाई है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना खा लेते हैं बाहर से या जो भी आपने मैनेज किया करना होता है उसको अच्छे तरीके से किया करें। मैं कभी पिज़्ज़ा मंगवा रही होती थी, कभी बर्गर मंगवा रही होती थी, और जब मैं देखती थी ना कि 5 तारीख के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तो बड़ा रोने आता था। फिर उस टाइम पे अपनी ही गलतियाँ नज़र आती हैं इंसान को, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही अपना आस्ता-आस्ता करके जब मैंने शेड्यूल बनाना शुरू किया, जब मैं सोचती थी कि यार मैं ये चीज़ लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने खर्च करना है, पता नहीं पैसे क्यों नहीं सँभालने होते। आखिर मैं भी तो 30,000 से गुज़ारा कर रही हूँ ना, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने कोशिश करनी कि बस मैं ना सेविंग किया करूँ। जो मैं ऑनलाइन कपड़े मंगवाती थी या चीज़ें मंगवाती थी ना, तो मुझे बड़ा होता था। अभी रियल सच्ची एक बात बताऊँ ना, बिलीव मी के कसम से झूठ नहीं बोल रही, कि आज से ना तकरीबन 6 माह पहले ना मैंने सर्दियों वाले जितने भी सॉरी गर्मियों वाले जितने भी कपड़े थे ना वो मैंने ले लिए हुए थे। और मुझे इस साल मैंने सिर्फ 2 से 3 सूट जो है ना वो ईद पे सिलाई करवाए थे, लेकिन मैंने अगले साल के भी कपड़े ले लिए हुए हैं। ये आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आपने ये क्या किया। हाँ, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने ना ईद के कपड़े भी ले लिए हैं, छोटी ईद के भी, बड़ी ईद के भी और वो इंशाल्लाह मैं अगले साल सिलाई करवाऊँगी ना, तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। अभी सर्दियों के लेने हैं, सर्दियों के इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि पैसे किसी तरीके से मैनेज हो जाएँ, तो फिर सर्दियों के कपड़े भी ले लेंगे। मैं बड़ी पहले ऐसे होता था ना कि दराज से कभी कोई चीज़ मंगवा रही हूँ, कभी कोई ये वो फ़िज़ूल चीज़ें किस्म की चीज़ें। और अब मैं खुद में ना जब मैं ये चीज़ देखती हूँ ना कि यार मैंने खुद को चेंज किया, इम्प्रूवमेंट लेकर आई हूँ अपने अंदर, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतना सुकून मिल जाता है ना। अच्छा, जो बहनें हमारी कहती हैं कि आप ही हमारे तो 14-14 15-15 हज़ार बिल आ जाते हैं, यकीन करें बिल आपके ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सैलरी होगी हो सकता है 50,000 हो, 60,000 हो, 70। क्यों यार आप बिजली की बजट नहीं करते? मैं आपको बिजली की बचत करने की टिप्स बताती हूँ कि जब भी आप घर में एक्स्ट्रा पंखा, लाइट्स, 4-4 लाइटें ऑन है, आप बाहर कुकिंग कर रही हैं, खाना बना रही हैं, अंदर टीवी ऑन है, तो कोशिश किया करें। मैंने अक्सर देखा है यार, जो हमारे बंदे होते हैं ना वो हमारे लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं भाई। हम बेशक बाहर किचन में गर्मी में खाना वगैरह बना रही हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें लाइट बंद रखनी है, पंखा बंद रखना है या कुछ भी।
तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं जब भी अपने किचन में जाती हूँ ना, मैं अपने रूम की लाइट्स, टीवी, पंखा, एवरीथिंग बंद करके फिर बाहर जाती हूँ कुकिंग करने। साथ में अपने बेटे को भी ले जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं तुम भी आ जाओ भाई मेरे साथ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सेविंग कर लूँ यार, पैसे जहाँ पे बच जाएँ। आप लोग हैरान होते हैं कि एसी लगा के 4-5 हज़ार रुपया बिल आता है। हाँ आता है, क्योंकि मैं रात को सोने से 1 घंटा पहले एसी लगाती हूँ और दिन को 1 घंटा एसी लगाती हूँ। जस्ट 1-1 घंटा हमारा एसी चलता है। उसके बाद मैं ना आज तक के पंखा लगा के ना दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर से ना हीट आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो एसी हमने लगाया हुआ था ना, इससे ही आहिस्ता, अगर तेज़ पंखा करके एसी लगाएंगे ना तो वो फिर ज़ाहिर है गर्मी उसी टाइम हो जाती है। लेकिन 1-2 घंटे ना हमारा कमरा सही ठंडा रहता है, तो ये एक ज़रूरी टाइम होता है। और रात को ना सोने से पहले फ्रिज बंद कर दिया करें, सारी रात फ्रिज बंद रहेगा, दिन को सारा दिन बेशक लगा रहने दे, क्योंकि रात के टाइम ना यूनिटें ज़्यादा गिर रही होती हैं। वो इसलिए कि रात के टाइम सब लोगों के एसी चल रहे होते हैं, लोगों की लाइट्स चल रही होती हैं। और जब कपड़े धोते हैं ना तो ज़्यादा कोशिश किया करें कि ये जो आपकी मशीन होती है ना, ड्रायर का इस्तेमाल अब ना करें, क्योंकि आप जो है ना हाथ से निचोड़ लिया करें, धूप इतनी ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन ये ड्रायर भी बिजली बहुत खींचती है। और जब आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं ना तो फिर उसका प्लग भी उतार दिया करें और चार्जर भी उतार दिया करें और प्लग भी बंद कर दिया करें, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश किया करें, ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो बिजली बहुत ज़्यादा खींचती हैं, तो नई चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये मैं ऐसे बजट करती हूँ। जो आप लोग कहते हैं कि आप ही आपका बिल इतना थोड़ा क्यों होता है, अल्लाह माफ़ करे, 2 नंबरी करके हमने मरना नहीं है क्या। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल जो करती हूँ मैं, या जो इस्तेमाल में लाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में ना आसानियाँ ले आएँ, क्योंकि ज़िंदगी तब भी आसान होती है जब इंसान कोशिश करता है। जब किचन में चूल्हा चलाती हैं ना तो बिल्कुल आंच हल्की रखा करें, ताकि हमारी गैस ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैंने अक्सर देखा कि वो गैस जो है ना आ रही होती है, फुल तेज़ किए होते हैं चूल्हे, और फिर कहते हैं जी हमारी गैस का बिल आता है। बिल्कुल हल्की सी आंच पे खाना बनाएं, अच्छा बनता है खाना, और बर्तन भी नहीं जलते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, फॉलो कर लें, हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी सेविंग हो जाए, थोड़ी सी बचत कर लें। आप घर में भी पड़ी पुरानी चीज़ों से, जैसे कपड़े, जूते, बैग, बर्तन, हर चीज़ इसको OLX पे बेच दे जो पुरानी होगी हुई है, इससे भी आपको पैसे आ सकते हैं। ये देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना एक औरत को अपने कपड़े दिए, मैंने उसको अपने कपड़े दिए, मैंने कहा बेचारी गरीब है, क्या करेगी, है मेरे कपड़े जो ले जाती है। अच्छा, मैंने ना उसको इतने इतने फैंसी कपड़े उठा के दे दिए। मैं इस हमारा ना इस गली में घर है ना, हमारे 2 गलियाँ छोड़ के ना एक लंडा बाज़ार आता है, लंडा बाज़ार नहीं, लंडा शॉप है। तो मेरा ना, मैं वहाँ पे ना जाती थी गुज़र के ना, बाज़ार वाली साइड पे। अच्छा, जब मैंने देखा ना ये तो सेम टू सेम फ्रॉक मेरी लटकी हुई है, और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ अल्लाह जी, कि उस औरत को मैंने तरस खा के फ्री में फ़्रॉक दे दी। मैंने कहा ये लो, ये फ़्रॉक ना आप ले जाएं, आप अपने बच्चों को बनाना ना। तो जब मैंने उसको वो फ़्रॉक दे दी तो मैंने उस शाह वाले भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये फ़्रॉक किधर से आई है। तो वो मुझे कहता है कि ये एक औरत आई थी, वो दे कर रही है। मैंने कहा आप कितने की सेल कर रहे हैं। तो मुझे उसने बताया कि ये मैं 2500 रुपये की सेल कर रहा हूँ। वो इतनी हैवी फ़्रॉक थी और इतनी फैंसी फ़्रॉक थी मेरी। तो इसलिए मुझे फिर ये दुख होता है कि यार हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती है कि हम चीज़ें अपनी नहीं सेल कर सकते। और वो हालांकि वो कह भी रहा था, वो कहता है मैं पुरानी जर्सियाँ, कपड़े जो ख़राब ज़्यादा ना हुई हो मैं लेता हूँ, क्योंकि हमने आगे सेल करनी होती हैं। तो मैंने कहा हमें पता ही नहीं था कि चीज़ें ऐसे भी सेल होती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि चलो यार जैसे भी सेविंग हो जाए। चलो जी, वीडियो बताती हूँ आपको। आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा सेविंग के हवाले से होगी। आप लोग बोलेंगे आज आप इस सेविंग की भी बता रही हैं, बता नहीं रही किधर जा रही हैं तैयार शार होके, और पिज़्ज़ा बड़ा खा रही हैं आजकल। पिज़्ज़ा मैंने पैसे बचाए हुए थे, मेरे हस्बैंड गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, और यहाँ से लाहौर गए हुए थे अपने किसी काम से ना। तो फिर मैंने और फ़हर ने ना, हमने क्या किया कि पीछे से थोड़े से पैसे पड़े हुए थे, तकरीबन हमारे पास 1500 ना, 1500 था। और हम लोगों ने कहा कि चलो पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया, साथ विंग्स मंगवा ली। मैंने कहा आपके बाबा भी आने वाले हैं तो चलो वो भी खा लेंगे ना। मैं सेविंग करती हूँ हमेशा, 1500 की कोई और सब्ज़ी ले आती, चिकन ले आती, चलो बना लेते। मैं बड़ा ये चीज़ सोचती हूँ, लेकिन मुझे ना बड़ा दिल में हो रहा था कि फ़हर काफ़ी दिन से कह रहा है मम्मा पिज़्ज़ा मंगवाएं ना। अच्छा, यहाँ पे हम अपने रिलेटिव के घर गए हुए थे, और उनका बेटा दुबई से आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। आ जाती हूँ, जाने ही नहीं होता, कभी बारिश आ जाती है और दूसरा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना, वो एक साइड पे रहते हैं जिधर ज़मीनें वगैरह ना। तो हम लोग फिर गए थे, हमने कहा चलो चलते हैं। हस्बैंड आए थे विशन से बड़ा आके, तो मैंने कहा कि अभी आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना, पहले हमें वहाँ पे लेकर चलें, फिर आप बेशक आके बाहर फ्रेंड्स के पास चले जाना ना। तो फ़हर को मैंने कहा लाओ मैं लाख लगाती हूँ। नहीं मामा आज मैं लगाऊंगा। तो फिर वो खुद ही आज लाख लगा रहा था। उसके बाद हम लोग बाइक पे आ गए थे, क्योंकि रात का टाइम होता है ना, फिर ये होता है खतरा कि वो ज़ाहिर है जब हम ज़मीनों से गुजर के आते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ना कोई स्नैक्स वगैरह या कोई ऐसा कोई चीज़ वगैरह ना बाहर निकली हो ना, बड़ा ही डर खौफ लग रहा था। फिर हम लोग आगे हालांकि जल्दी से कोल्ड ड्रिंक और चीज़ें खाने
पहले उन्होंने खानों का पूछा, हमने कहा नहीं हम खाना वगैरह खा कर आए हैं। और काफ़ी अरसे के बाद मैं गई थी, पहले मैं जाती थी लेकिन अब जो है ना बहुत कम कर गई हुई हूँ। तो इंशाल्लाह जब उनका नया घर बनेगा तो फिर हम रोज़ जाया करेंगे। तो यहाँ पे बस वो ना मैं अपने कज़न का मोबाइल देख रही थी, इतना अच्छा उसका मोबाइल है ना, इनकी मेरा छोटा देवर तो अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी से दे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। तो ये ना हम बहुत लाडला है, हमारा लाडला बच्चा है ये। तो यहाँ पे ना हम लोग बैठे हुए थे, उसका मोबाइल है। अभी मैंने इस दफ़ा मोबाइल अपना चेंज करना है। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो इतना अच्छा आपका मोबाइल है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था ना। तो बस हम लोग बैठे रहे, गपशप लगती रही। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे आई और इस साइड पे ना मुझे काफ़ी देर से एक मशीन नज़र आ रही थी और मैं कहती शायद ये ना हो सकता है कोई सफाई करने वाला बुरुश हमें क्या पता यार, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमें नहीं किसी चीज़ का पता होता कि ये कपड़े इस्त्री करने वाली आयरन, कोई ना स्टीम आयरन कोई कहते हैं इसको, वो है। मैं वो देख रही थी तो मैंने कहा बाजी आप लोगों की तो मौजें हैं, आप ही इसको ऐसे ना हैंग करके ना तो फिर प्रेस करते हैं। मैंने कहा ये तो सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वो देख रही थी, इतनी अच्छी मुझे मशीन लगी ना, लेकिन इस्त्री जो होती है ना, उस इस्त्री का भी फ़ायदा है, इस्त्री आजकल लाइट वेट भी हैं। जब मेरी अम्मी अबू उमरा करने के लिए गए थे ना तो वहाँ से लाइट वेट इस्त्री लेकर आए थे, वो इस्त्री मुझे आज तक नहीं मिली। और ये जो मैं इस्त्री घर में इस्तेमाल करती हूँ ना, ये मेरे भाई सऊदीया से आए थे तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपनी हर एक चीज़ पूरी कर लूँगी। सो उसके बाद यहाँ पे ना फ़हर को मेरी आंटी जो है ना पैसे दे दी थी बहुत ज़्यादा, 5000 दे दी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हम लोग कह रहे थे नहीं रहने दे रहने दे। फिर वो उन्होंने क्या किया कि फ़हर खड़ा था यहाँ पे बाइक के पास और उन्होंने ना इसकी पॉकेट में डाल दिया। मैंने मना नहीं किया कि अब फिर ज़ाहिर है इतनी दफ़ा फ़ोर्स किया, वो फिर नाराज़ हो रही थी, फिर मैंने मना नहीं किया। अच्छा यहाँ पे फिर हम लोग आगे घर वापस, और मैंने आते साथ ही मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। ये नेक्स्ट अगले दिन का व्लॉग है और आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो आज हो सकता है कल आपको व्लॉग ना मिले, ये परसों मिले। तो मैं ना आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी फ़हर नाश्ता कर रहा था, हस्बैंड गए हुए थे उधर ना लाहौर। तो जब वो रात को वापस आए थे ना तो फ़हर के लिए आते हुए वॉश लेकर आए थे, टॉय लेकर आए थे, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे। बस यहाँ पे वो नाश्ता कर रहा था, मैंने कहा आप जल्दी से नाश्ता कर लो फिर मेरा मोबाइल चार्जिंग लगा दो। हो सकता है आज मेरा अम्मी लोगों के घर भी चक्कर लगे, काफ़ी तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए नहीं जाने हुआ, तो इंशाल्लाह आज जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और मुझे बताइएगा कि आपको आज की टिप्स, आज की वीडियो कैसी लगी है और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, कनाडा, यूके, जिधर से भी देख रहे हैं मुझे ज़रूर अपना नाम लेकर बताया करें कि हम यहाँ से आपकी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आखिर कहाँ कहाँ तक जाती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो कश्मीर से देख रहे होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ और फिर ज़ाहिर है कश्मीर से वीडियो देखे तो ज़्यादा खुशी होती है। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस मैं भी अभी नाश्ता करती हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़।